ट्रैकिया क्या है? श्वास नली को हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, श्वास नली या विंड पाइप या ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो हमारे रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए फंक्शन करता है। अब जो ट्रैकिया है उसे हम विंड पाइप भी कहते हैं, ट्रैकिया को। और ट्रैकिया की जो इंटरनल लाइनिंग है, मतलब जो ट्रैकिया है वो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एक हॉलो ट्यूब, जैसे कि एक खाली पाइप होता है, उसके अंदर क्या एयर स्पेस होता है, मतलब वो खाली होता है। तो उस तरह से है ट्रैकिया, एक पाइप हमारे गले में सांस लेने के लिए, जिसे हम सांस नली या विंड पाइप कह रहे हैं ट्रैकिया को। तो जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के अंदर जो ट्रैकिया की दीवारें हैं, अंदर ट्रैकिया की दीवारें मतलब ट्रैकियल जो वॉल्स हैं, उस पे कौन सा टिश्यू लगा हुआ है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू। ट्रैकिया में अंदर की तरफ से इनर वॉल में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है इन इंटरनल लाइनिंग। इंटरनल लाइनिंग मतलब अंदर की तरफ से, इंटरनल लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। जैसे कि ये अगर ट्रैकिया की ट्यूब है तो जब हम इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर की तरफ से ट्रैकिया की वॉल पे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू लगा होता है ट्रैकिया में। ग्लैंड्स ऑल्सो प्रेजेंट इन बिटवीन, बीच बीच में, मतलब ट्रैकिया के अंदर से जब हम ये टिश्यू लगा हुआ है तो वहीं पे बीच बीच में, ट्रैकिया के अंदर बीच बीच में क्या है? ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि म्यूकस ग्लैंड है, तो म्यूकस ग्लैंड जैसी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया के अंदर, जो कि वाटरी सीक्रेशन प्रेजेंट वाटरी सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और थिक म्यूकस भी बनाती हैं। वाटरी सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और थिक म्यूकस भी बनाती हैं। अब क्या है कि जैसे ट्रैकिया है वो इस तरह से एक पाइप है, हॉलो, खाली एक पाइप है ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर जब हम देखेंगे तो ट्रैकिया की अंदर अंदर की जो वॉल्स हैं वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से बनी हुई हैं। और ट्रैकिया की उन्हीं अंदर की जो वॉल्स हैं, जो दीवारें हैं, उन पे कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। वो ग्लैंड्स वाटरी सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और थिक म्यूकस बनाती हैं। स्मूथ मसल्स एक्सटर्नली प्रेजेंट। अब जो ट्रैकिया है उसके अंदर तो देखा हमने कि उसमें ये टिश्यू प्रेजेंट है, उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं जो ये सीक्रेशन बनानी, लेकिन ट्रैकिया के बाहर अगर हम देखें एक्सटर्नली, ये तो हमने इंटरनली का देखेंगे देखा था, ट्रैकिया के बाहर एक्सटर्नली देखें हम तो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स होती हैं ट्रैकिया के बाहर। जैसे कि अगर ये ट्रैकिया एक पाइप है तो इसके अंदर तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू है और कुछ ग्लैंड्स हैं अंदर ट्रैकिया की वॉल्स पे, जो कि वाटरी सीक्रेशन बनाएंगे और थिक म्यूकस बनाएंगे। और ट्रैकिया को बाहर की तरफ से जब हम देखेंगे तो उसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगी। स्मूथ मसल्स से बना हुआ है एक्सटर्नली ट्रैकिया। और ट्रैकिया में बीच बीच में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स भी लगी हुई होती हैं। इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या मतलब है? जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है, पाइप जैसा खाली स्ट्रक्चर होता है ट्रैकिया, तो इसके बीच बीच में कार्टिलेज की ऐसे रिंग्स लगी होंगी, इस तरह से रिंग्स लगी होंगी। लेकिन ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है। इनकम्प्लीट कैसे कि कंप्लीट रिंग तो ये हो गई, कंप्लीट रिंग तो ये हो गई और इनकम्प्लीट ये रिंग हो गई, इनकम्प्लीट ये रिंग हो गई। तो ट्रैकिया तो अब ये जैसे कि ये हो गया ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के बीच बीच में, मतलब लाइन से नहीं, एकदम कंटिन्यू नहीं, छोड़ छोड़कर बीच बीच में इस तरह से कार्टिलेज की बनी है ये रिंग्स, जो कि इनकम्प्लीट है। इस तरह से ऐसे नहीं होती, ये कंप्लीट नहीं होगी, इस तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया के बीच बीच में प्रेजेंट है। कार्टिलेजिनस रिंग्स मेक्स द ट्रैकिया नॉन कोलैप्सिबल। अब ये ट्रैकिया में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट है, इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है? ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया में प्रेजेंट क्यों है? तो ये ट्रैकिया को नॉन कोलैप्सेबल बनाती है। नॉन कोलैप्सेबल मतलब ऐसा ट्रैकिया बन जाए जो कोलैप्स ना हो, जो चिपके ना आपस में। जैसे कि जब बैलून होता है, गुब्बारा, तो उसमें जब एयर भरी हुई होती है तो वो फूला हुआ होता है, लेकिन जब हम उसकी पूरी एयर निकाल देते हैं तो वो बैलून आपस में चिपक जाता है। तो उसी तरह से ट्रैकिया है कि जब हम सांस लेते हैं, तो जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, मतलब जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो ट्रैकिया में एयर आ जाती है। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, मतलब जब हम एयर बाहर छोड़ देते हैं ट्रैकिया से, तो ट्रैकिया खाली हो गया, तो उस टाइम पे बैलून की तरह, गुब्बारे की तरह ट्रैकिया भी कोलैप्स हो सकता है। लेकिन ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई हैं, ये क्या करती हैं? ट्रैकिया को पकड़ के रखती हैं, खींच के रखती हैं, कोलैप्स नहीं होने देती हैं।
ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ट्रैकियल वॉल में कोलैप्स विद ईच अदर। ये वही बात है जो हमने अभी पढ़ी कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब जिस टाइम पे हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सपायरेशन कर रहे हैं, एक्सहेलेशन के टाइम पे तो एयर बाहर चली गई, तो जो ट्रैकिया की वॉल्स हैं, ट्रैकिया की दीवारें हैं, वो आपस में चिपक जाएंगी क्योंकि एयर तो बाहर चली गई बैलून के जैसे, तो वो आपस में चिपक जाएंगी। लेकिन जो ट्रैकियल वॉल है, जो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये ट्रैकिया को इस तरह से पकड़ के खींच के रखती है, उनको आपस में नहीं चिपकने देती हैं। तो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या है? उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं या श्वास नली। ट्रैकिया को जब हम अंदर की तरफ से देखेंगे तो उसमें स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसी से उसकी इंटरनल वॉल बनी हुई होती है ट्रैकिया की। और कुछ ग्लैंड्स भी ट्रैकिया के अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड्स हैं, और वो ग्लैंड्स वाटरी सीक्रेशन प्रोड्यूस करती हैं और थिक म्यूकस बनाती हैं। और ट्रैकिया को जब हम बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये स्मूथ मसल्स का बना होता है, एक्सटर्नली प्रेजेंट होती हैं बाहर की तरफ से ट्रैकिया में स्मूथ मसल्स। और ट्रैकिया के बीच बीच में इस तरह से इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं, और ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया को नॉन कोलैप्सिबल बनाती है, मतलब कोलैप्स नहीं होने देती, चिपकने नहीं देती। और ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब इंस्पायरेशन जब हम करेंगे, सांस लेंगे तब तो एयर अंदर ही आ रही है, भरी जा रही है, लेकिन एक्सपायरेशन के टाइम, एक्सहेलेशन के टाइम पे ट्रैकिया की बॉल, क्योंकि सारी एयर तो बाहर चली गई, आपस में चिपक सकती थी, लेकिन वो कोलैप्स होने से बचाती है कौन? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रैकिया को। अब हम देखते हैं कि जो ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से दिखता है कि क्या होगा, जैसे कि अगर ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है, तो ट्रैकिया आगे चलकर इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये हो गया जैसे कि ट्रैकिया, और ये हो गया राइट ब्रोंकस, ये हो गया लेफ्ट ब्रोंकस। तो ट्रैकिया का जो डिवीजन है वो होता है लगभग T5 के लेवल पर, अप्रॉक्स T5 के लेवल पर ये ट्रैकिया यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस इसको कहते हैं, ये है ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया है इसमें हमने अभी पढ़ा कि इसमें बीच बीच में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं, तो वो इस तरह से होंगी, ये इसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई होंगी इस तरह से। और ये दोनों ब्रोंकस में भी होती हैं। ट्रैकिया के सारे डिवीजन, जब तक ट्रैकिया डिवाइड होता जाएगा तो उसमें ये कार्टिलेजिनस रिंग्स होंगी ही होंगी इस तरह से। तो ये क्या है? ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया अप्रॉक्स T5 के लेवल पे डिवाइड होता है राइट और लेफ्ट डिवीजन में, जिसको हम राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं। अब क्या होगा कि ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, तो ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स इस तरह से होंगी, इस तरह से। अगर इस तरह से ये रिंग होती तो ये कंप्लीट रिंग हो जाती फिर तो, लेकिन ऐसी रिंग्स नहीं होती हैं, रिंग्स ऐसी लगी हुई होती हैं। ये इनकम्प्लीट है यहाँ से, तो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी होती हैं ट्रैकिया में। और ये हम देख सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, मतलब पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ से इनकम्प्लीट होती हैं। जैसे कोई भी चीज का इंटीरियर पोस्टीरियर होता है, मतलब फ्रंट और बैक, तो पोस्टीरियरली मतलब पीछे की तरफ से, तो आगे से तो हमें कंप्लीट ही दिख रही है ना, लेकिन ये पीछे से इनकम्प्लीट है। तो जो कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई होती हैं ट्रैकिया के बीच बीच में, वो इनकम्प्लीट होती हैं पोस्टीरियरली। तो ये हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है, हाइलिन कार्टिलेज की बनी हुई होती है ट्रैकिया की रिंग्स। तो
ट्रैकिया क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है अप्रोक्स थोरेसिक वर्टिब्रा 5, थोरेसिक वर्टिब्रा 5 जो होती है T5 उसके लेवल पे ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस। और जो ट्रैकिया है इसकी जो अंदर की जो वॉल्स हैं, ये जो दीवारें हैं अंदर की तरफ से, ये कौन से टिश्यू से बनी हुई होंगी, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम से, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से ये ट्रैकिया की अंदर की दीवारें बनी हुई होंगी। और इन्हीं में अंदर की तरफ से यहाँ पे कुछ म्यूकस ग्लैंड्स लगी हुई होंगी, और भी काफी सारी अंदर की तरफ से ट्रैकिया में कुछ ग्लैंड्स लगी हुई होंगी जो कि थिक म्यूकस और कुछ वाटरी सीक्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। मतलब ट्रैकिया के अंदर क्या है, टिश्यू है और कुछ ग्लैंड्स हैं जो थिक म्यूकस और वाटरी सीक्रेशन बना रही है। ट्रैकिया को जब हम बाहर से देखेंगे तो ट्रैकिया के बाहर यहाँ पे, मतलब ट्रैकिया की जो बाहर वाली दीवार है, जो ट्रैकिया की एक्सटर्नल वॉल है बाहर ट्रैकिया के, ये किससे बनी हुई होगी, स्मूथ मसल्स से। मतलब ट्रैकिया की जो हम ये बाहर की तरफ से जो ट्रैकिया को देखेंगे तो स्मूथ मसल्स से बना होगा ये। और इसमें बीच बीच में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स लगी हुई होंगी इस तरह से। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हाइलिन कार्टिलेज से बनी हुई होती हैं। इन रिंग्स का, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स का फंक्शन है ट्रैकिया को नॉन कोलैप्सेबल बनाता है, ये मतलब कोलैप्स नहीं होने देता। जैसे कि अगर एक बैलून में हम एयर भरेंगे बहुत सारी तो फिर वो फूला हुआ रहेगा, लेकिन जब उसकी एयर निकाल लेंगे तो वो एकदम चिपक जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो ट्रैकिया में जब हमने इंस्पायरेशन किया, मतलब जब हमने सांस अंदर ली, तब तो इस पूरे ट्रैकिया ब्रोंकस सभी में एयर आ गई तो ये फूला हुआ रहेगा। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन में तो सांस अंदर आई, एयर आई तो ये फूल गया। जब हम एक्सपायरेशन कर रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ट्रैकिया ब्रोंकस खाली होने के कारण चिपक जाएंगे। लेकिन क्या, क्योंकि ये पूरे ट्रैकिया ब्रोंकस, ट्रैकिया की सारी नीचे जितनी भी डिवीजन होंगी सब में ये रिंग्स लगी हुई होंगी, तो ये क्या करती हैं, ट्रैकिया से जब एयर खाली भी हो जाती है एक्सपायरेशन के टाइम, तो भी ये जो पूरी ट्यूब है ट्रैकिया की, इसको ऐसे पकड़ के खींच के ये रिंग्स ऐसे रखती हैं, तो जिससे कि ये कोलैप्स नहीं हो पाता है ट्रैकिया। तो ये है ट्रैकिया।